रात्रि क्लास चल रहा था 10 नवंबर 1968। पांचवी पीस के मध्याह्न में बात चल रही थी। आया करके युग के अंत में सब शुद्ध बन जाते हैं। बिना पास हो गए ना तो क्या कहेंगे? इसी प्राय है शूद्र है। ब्राह्मण का थोड़ा जरा सा अंश तो बाकी जाके थोड़ा अंश बचा है तम प्रधानता का। तो फिर सजाए वगैरह खा खा करके वहां जन्म भी ऐसे लेते हैं। फिर इसको कहा जाता है, देखो विचार सागर मंथन। विचार सागर मंथन करना चाहिए। वेद का बाप क्या बोलते हैं, हमको शांति से सबको क्या क्या समझा। आप ये समझा रहे हैं, ऐसे मत समझो। क्योंकि बहुत कहते हैं ना, ब्रह्मा को तुम भगवान कहते हो, ब्रह्मा को फलाना कहते हो। तुमने जहां देखो वहां चित्र में ब्रह्मा को ही रखा हुआ है। उनको बोलो नहीं, ये तो समझ की बात है कि हमने चित्रों में ब्रह्मा को क्यों रखा हुआ है। समझाने के लिए रखा हुआ है। अरे ब्रह्मा को देख करके डरो नहीं। ये ब्रह्मा में तो भगवान वाच है, जो भगवान निराकार है। ब्रह्मा तो साकार शरीरधारी है और पतित शरीर वाला है, और शिव तो निराकार है, एवर प्योर है। वो शिव जो प्रवेश करते हैं ब्रह्मा में, वो ही खुद ब्रह्मा के अंदर आकर कहते हैं कि मैं पतित शरीर में आता हूं। कलयुग के अंत में तो सब शरीर पतित ही होते हैं ना। कोई भी शरीर पावन तो हो न सके, क्योंकि ये कोई सतयुग त्रेता का, देवताओं का, दैवी दुनिया का स्वर्ग तो नहीं है। अब क्योंकि सारी दुनिया ही पतित है, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो। परंतु ये पावन देवताएं यहाँ आवेंगी कहां से? युग तो पास्ट हो गया ना, पावन युग। तो ये फलाने फलाने देवताएं नंबरवार अभी कलयुग में आकर के अंत में सुख भोगते भोगते पतित बने। तो बाप तो बताया ना, मैं जिस तन में भी आता हूँ, जिसमें आता हूँ, जिसमें भी हर का बाप प्रवेश करे।
उन लोगों का वो जो गुस्सा गुस्सा है ना, वो उनका गुस्सा कमती करा देना चाहिए। तो कोई को भी गुस्सा करके छोड़ना नहीं चाहिए। गुस्सा करके अगर छोड़ देते हैं तो उनका गुस्सा बढ़ता रहेगा। तो बोलो जरा ठहरो, गुस्सा करके जाओ नहीं, समझो। तो वो तो आने वाले सब बेसमझ आएंगे ना, और अपनी बेसमझी के कारण दूसरे को भी जाकर के ऐसे ही कहेंगे। तो जरा ठहरो, हम तुमको बता दें, ये ब्रह्मा के लिए भी भगवान वाच है। क्या? ये ब्रह्मा बहुत जन्म के अंत के जन्म का भी अंत का बिल्कुल पतित है। चौरासी जन्म होते हैं, उनका अंत 84वें जन्म कहेंगे। उसका भी अंत वापस अवस्था 7 साल, और अंत का भी बिल्कुल अंत जब और भी 20 साल जास्ती हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा तो 100 साल का गाया हुआ है। तो ये ब्रह्मा के लिए भगवान वाच है, शास्त्रों में भी है। क्योंकि उसके यही बोला है, यहाँ तो कोई पावन होता ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि ये तो पाप की कली की दुनिया है। जब कोई पावन होता ही नहीं है यहाँ, तो जिसमें मैं प्रवेश करूंगा, और प्रवेश भी मुझ में उनमें करना ही है। तो सदा निराकार, सदा शिव, शिव निराकार बिंदु का नाम है। तो निराकार शिव कहते हैं मुझे पतित मनुष्यों में प्रवेश करना है, और फिर उनमें भी जो जो नंबर 1 पतित हैं, नंबर 1 पतित होगा तो उनको नंबर 1 पावन भी बनना है। और सृष्टि के अंत में आकर के नंबरवार पतित होंगे तो पावन भी नंबरवार बनेंगे। ये बात तो सब समझ में आती है ना बच्चे, और समझ में भी तब आएगी वो समझाने वाला, वो जो अच्छा देही अभिमानी होगा, समझू होगा, समझा, देह अभिमानी होगा, उसे तो बेसमझ ही कहेंगे। तो बात तो बताते हैं अपन को, आत्मा समझ मुझे बाप की याद में। कोई की भी सेवा करेंगे तो तीर लगेगा। बाकी तो जो देह अभिमानी होगा ना बच्चे, अरे बाप इतना ज्ञान समझाते हैं, इतना समझाते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ बैठेगा ही नहीं। भले हम उनको ब्राह्मण कहेंगे,
कहेंगे कि वो कलयुगी तमो प्रधान दुनिया के तमो प्रधान गुणी ब्राह्मण है, चौथी स्टेज। फिर भी उन ब्राह्मणों में नॉलेज नहीं है, तो फिर भी उनको टट्टू कहेंगे ना। वो टट्टू है ना, है? उस रावण के ऊपर टट्टू दिखाते, गदा दिखाते हैं ना रावण के सिर पर। अच्छा, मीठी मीठी सिकिंदी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का दिलो जान, सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।